नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज का ये आयोजन अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि ये एक साथ भारत के दो बड़े प्रदर्शन केंद्र भारत मंडपम और यशोभूमि में हो रहा है। आज 3000 से ज्यादा प्रदर्शक, करीब 100 देशों के खरीदार एक साथ इस आयोजन में जुड़े हैं। भारत ने आगामी 25 वर्षों में विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। गरीब, युवा, किसान और महिलाएं विकसित राष्ट्र के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है। देश में डायरेक्ट सेल, प्रदर्शनी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा बढ़ाई गई है। आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे। आज भारत में हम इस सेक्टर में स्केल के साथ साथ स्किल पर भी बहुत जोर दे रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT का नेटवर्क देश के 19 संस्थानों पर पहुंच चुका है। इन संस्थानों से आसपास के बुनकरों और कारीगरों को भी जोड़ा जा रहा है। आज का ये आयोजन अपने आप में बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि ये एक साथ भारत के सबसे बड़े 2 एग्जीबिशन सेंटर्स, भारत मंडपम और यशोभूमि, एक साथ दोनों में हो रहा है। आज 3000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 100 देशों के करीब 3000 खरीदार, 40,000 से ट्रेड विजिटर्स एक साथ इस आयोजन से जुड़े हैं। ये आयोजन टेक्सटाइल इकोसिस्टम के सभी साथियों और पूरी वैल्यू चेन के लिए उन लोगों को एक साथ मिलने का प्लेटफॉर्म दे रहा है। साथियों, आज का यह आयोजन सिर्फ एक टेक्सटाइल, आप जानते हैं कि भारत ने आने वाले 25 साल में विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। और भारत का टेक्सटाइल सेक्टर इन चारों, यानी गरीब, युवा, किसान और महिलाएं, सभी से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत टैक्स ऐसे इस आयोजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान और बढ़ाने के लिए हम बहुत विस्तृत दायरे में काम कर रहे हैं। अब मिल सकेगा। हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है। देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। ये योजना आप जैसे साथियों के लिए कितने बड़े अवसर लेके आने वाली है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। कोशिश यही है कि वैल्यू चेन से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम एक ही जगह पर तैयार हो, जहां एक मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज के साथ आपको आज जब सारी दुनिया में लोग एक दूसरे से अलग दिखना चाहते हैं, तो ऐसी कला की डिमांड भी और बढ़ जाती है। इसलिए आज भारत में
हम स्केल के साथ ही इस सेक्टर में स्किल पर भी बहुत जोर दे रहे हैं। देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निट का नेटवर्क 19 संस्थानों तक पहुंच चुका है। इन संस्थानों से आसपास के बुनकरों और कारीगरों को भी जोड़ा जा रहा है। उनके लिए समय समय पर विशेष प्रोग्राम रखे जा रहे हैं ताकि उन्हें नए ट्रेंड, नई टेक्नोलॉजी की जानकारी मिल सके। स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम समर्थ योजना चला रहे हैं। इसके तहत 2.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इनमें से अधिकतर महिलाएं हैं और इनमें से 2.25 लाख से ज्यादा साथी इंडस्ट्री में प्लेस भी हो चुके हैं। साथियों, बीते दशक में हमने एक और नया आयाम जोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि आज रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत जून से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम हो रहा है वो सबको हैरान में और हैरत करने में डालने वाला है। जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, ये कायाकल्प उनके भी बहुत काम आएगा जो 30-35 वर्षों से कम आयु के हैं। विकसित भारत युवाओं के सपनों का भारत है। इसलिए विकसित भारत कैसा होगा ये तय करने का सबसे अधिक हक वो भी उन्हीं को है। मुझे संतोष है कि देश भर के हजारों विद्यार्थियों ने अलग अलग स्पर्धाओं के माध्यम से विकसित भारत के रेलवे का सपना सामने रखा। इनमें से अनेक युवा साथियों को पुरस्कार भी मिले हैं। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश के हर जवान को, हर नौजवान को बताना चाहता हूं कि आपका सब। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ वासियों के लिए आज विशेष दिन है क्योंकि गोमती नगर रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में बनकर तैयार हुआ है और पीएम मोदी ने उसका लोकार्पण किया है। इसके लिए मैं लोगों को बधाई देता हूं। लखनऊ वासियों के लिए ये एक विशेष दिन है आज का कि आज गोमती नगर रेलवे स्टेशन एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में बनकर तैयार हुआ है और आज उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी और साथ ही साथ मैं अपने रेल मंत्री इनको भी बधाई देता हूं। और जिस मनोयोग के साथ हमारे रेलवे के अफसर्स और अन्य कर्मियों ने इस गोमती नगर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने में अपनी भूमिका निभाई है और सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की और विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि आज विकसित भारत मोदी की गारंटी विषय को लेकर पूरे देश में वीडियो वैन के माध्यम से 2024 के चुनाव में अगले 5 वर्षों के लिए जो लक्ष्य रखना है उसके लिए जनता जनार्दन के आशीर्वाद और सुझाव लेने का हम सबने निर्णय लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक 4 मार्च शाम 4:30 पर होगी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक 1 मार्च को पहले हॉल में हो सकती है। हालांकि कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की बैठक मार्च के दूसरे हफ्ते में भी होगी जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पास किया जाएगा।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक मैं जीवित हूं मैं असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा। जब तक हिमंत बिस्वा शर्मा जीवित है ऐसे में ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आपको राजनीतिक रूप से चुनौती देता हूं, मैं इस दुकान को 2026 से पहले बंद कर दूंगा। वहीं दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों ने खड़े होकर पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को सलाम किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने वो किया जो कोई सरकार नहीं कर सकी। इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसे लोग आकर सिस्टम को चुनौती देते हैं तो उनके साथ ऐसा अन्याय होता है। शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को आज 1 साल हो गया है। में जो सारी सरकारें कोई सरकार नहीं कर पाई वो काम उन्होंने किया है, तो जाहिर तौर पे इस दुनिया के अंदर इतिहास गवाह है कि जब जब इस किस्म के लोग आते हैं और व्यवस्था को ललकारते हैं तो उनके साथ इस तरह का अन्याय होता है। मेरी सदन से सबसे मेंबर से निवेदन है कि एक बार खड़े होकर उनको सैल्यूट कर देते हैं। आप भी हो जाओ, अच्छा आदमी है मनीष सिसोदिया। थैंक यू। आज हम में जो सारी सरकारें कोई सरकार नहीं कर पाई वो काम उन्होंने किया है, तो जाहिर तौर पे इस दुनिया के अंदर इतिहास गवाह है कि जब जब इस किस्म के लोग आते हैं और व्यवस्था को ललकारते हैं तो उनके साथ इस तरह का अन्याय होता है। मेरी सदन से सबसे मेंबर से निवेदन है कि एक बार खड़े होकर उनको सैल्यूट कर देते हैं। आप भी हो जाओ, अच्छा आदमी है मनीष सिसोदिया। थैंक यू। आज हम ईडी के 7वें समन पर अरविंद केजरीवाल के न पहुंचने पर आप मंत्री सौरभ भारद्वाज का एक कहना है कि ईडी ने ठीक से सोच समझकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जब ईडी खुद कोर्ट गई थी तो उन्हें कोर्ट के आदेश तक का इंतजार करना चाहिए। कोर्ट ने संज्ञान लिया है और अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। केजरीवाल कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च तक का समय दिया है, इसीलिए ईडी को तब तक इंतजार करना चाहिए। देखिए, ईडी ने सोच समझ के कोर्ट का रुख किया। जब ईडी खुद ही कोर्ट चली गई तो मुझे लगता है न्यायालय के फैसले का इंतजार ईडी को करना चाहिए। न्यायालय ने ईडी के जो केस है उसकी कॉग्निजेंस ली है, मुख्यमंत्री जी को नोटिस दिया, मुख्यमंत्री जी के वकील वहां पेश हुए, उन्होंने अपना जवाब दाखिल दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को 16 मार्च तक का समय दिया गया। अब ईडी को इंतजार करना चाहिए कोर्ट का। लेकिन आप वैसे भी खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव में अपने समर्थन पर कहा कि जनसत्ता दल का वोट बीजेपी के साथ होगा। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहेंगे? जी बिल्कुल। राजस्थान के घड़साना क्षेत्र के गांव 4 SKM में 50 बीघा भूमि मामले में शिमला हाई कोर्ट के द्वारा इसी वर्ष 3 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के 2 व्यक्तियों के नाम की जाए और उन्हें कब्जा दिलवाने को लेकर फैसला सुनाया था। ऐसे में फैसले के खिलाफ रविवार को अनूपगढ़ में सिंह सभा गुरुद्वारा में पोंग बांध स्थापित कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई। किसान आंदोलन के समर्थन में हरिद्वार में बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों ने जाम लगाया। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान टोल प्लाजा पहुंचे। दिल्ली की ओर जाने वाले हाईवे पर किसानों ने जाम लगाया। किसान टोल प्लाजा पर बैठकर धरना दे रहे हैं। किसान MSP समेत अनेक मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा कैंसिल होने के बाद यूपी STF पेपर लीक करने वालों की तलाश में जुट गई है। यूपी STF ने इस मामले में भर्ती बोर्ड से परीक्षा संबंधी लिए गए निर्णय, किस एजेंसी के जरिए प्रश्न पत्र बनाए गए, विशेषज्ञों का चयन हुआ और फिर कैसे पेपर प्रिंटिंग प्रेस में छपकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचा। STF ने भर्ती बोर्ड से इस सब का ब्यौरा मांगा है। वहीं दूसरी तरफ भर्ती बोर्ड अभ्यर्थियों के द्वारा मिली आपत्तियों के साथ मिले सबूत के आधार पर FIR दर्ज कराने की तैयारी में जुट गया है। संभावना है कि सोमवार को भर्ती बोर्ड के सचिव की तरफ से FIR दर्ज कराई जाएगी।
राजस्थान के श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्टन मिल में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुट गई। आग लगने से करीब 400 से 450 क्विंटल नरमा जलकर राख हो गया। जेडी जिंदल कॉटन इंडस्ट्री रीको का ये पूरा मामला है। AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, अब बीजेपी के लोग आए हैं, कह रहे हैं कि हम इस्लाम में सुधार लाएंगे। नहीं, आप सुधार नहीं लाना चाहते, आप हिंदुत्व लागू करना चाहते हैं। भारत की संस्कृति क्या है? भारत है एक ऐसा देश जहां लोग कई धर्मों को मानते हैं और कुछ लोग नास्तिक है। यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। अब यूं आए हैं बीजेपी के लोग, नहीं हम इस्लाम में रिफॉर्म लेकर आएंगे। अरे तुम रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हो, तुम हिंदुत्व को लागू करना चाहते हो। तुम भारत की तहजीब क्या है? इसकी भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर लोग कई मजहब को मानते हैं, कोई खुदा को भी नहीं मानते। ये मुल्क ऐसा है जहां पर एक जबान नहीं हजारों जबानें बोली जाती हैं। ये मुल्क ऐसा है जहां पर एक तहजीब नहीं हजारों। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।